बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अहमद। लाहौर का जी हाल सुनाते हैं आपको। बुरी सूरत हाल है। स्मॉग ने जो सा बेड़ा गर्क कर दिया लाहौर का, और जो सूरत हाल है AQ लेवल जो सा है वो 1100 से प्लस हो गया है, जो 90-95 पे होना चाहिए। फिर आपका माहौल जो है वो खूबसूरत होता है, क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है। 90 और 1100 सूरत हाल ये बन गई है। लोगों को छोटी छोटी बीमारियां लगना शुरू हो गई हैं, सांस की तंगी होना शुरू हो गई है, आंखों में चुभन होना शुरू हो गई है, गलों में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। बहुत बुरी सूरत हाल लाहौर की बनती जा रही है। अब हुकूमत ने पिछले 4-6 रोज़ से मुख्तलिफ़ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन की सूरत में अपना पॉलिसी दी है, जिस पे उन्होंने बारबेक्यू के जो धुआं था बारबेक्यू बंद करवा दिया, कंस्ट्रक्शन जो थी वो बंद करवा दी, चिंची रक्शे बंद करवा दिए, कुछ इलाकों में सफाई सुथराई नहीं करनी, झाड़ू नहीं देना, वो बंद करवा दिया। लेकिन खुदारा इन चीज़ों से ये पोल्यूशन का हल तो नहीं निकलेगा। यहाँ तो निकला है तो बता दें। पिछले 5-7 दिन तो हो गए हैं कि आपने कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन कुछ ना हो सका। हुकूमत पंजाब ये कहती है कि ये इंडिया के पंजाब से जो वो काम करते हैं, उनकी फसलों को जलाते हैं, उसकी तरफ से धुआं है। फिर उनकी दिवाली थी जो उन्होंने पटाखे छोड़े, उनका धुआं जो है वो सारा पाकिस्तान में आ गया है। खुदारा इसका हल देखें। आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई हल तो होगा। जैसे साबका वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने लास्ट ईयर कोशिश की थी कि मौसमी बारिश की जाए, उससे कोई धुआं बैठ जाए, कोई बेहतरी आ सके। आप कोशिश तो करें कोई ऐसा काम करने की। गरीब का रोज़गार बंद करने से ये तब्दीली नहीं आएगी। देखें ना, आप कहते हैं जी 8 बजे तक बारबेक्यू करें, उसके बाद बंद कर दें। उसके बाद क्या होगा जी? 8 बजे से पहले वो जो धुआं है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? जो मोटरसाइकिलें रक्शे इतनी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में चल रहे हैं, वो एक इलाके में जाके नहीं चलेंगे तो धुआं ख़त्म हो जाएगा, स्मोक ख़त्म हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन माना कि चलो गड्ढा मिट्टी उठता है, वो इतना बड़ी तादाद में भी नहीं होता, उसको पानी भी लगता है, सीमेंट भी लगता है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा जी उसकी वजह से भी हो सकता है, वो भी बंद हो गया। फ़र्क कोई नहीं पड़ा। दुनिया में कम अज़ कम जो है ना 100 मिलियन बैरल जो तेल है ना वो खर्च किया जाता है सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल जो है वो गाड़ियों की मद में। और दुनिया बड़ी तेज़ी से माहौलियाती तब्दीली की तरफ जा रही है। और वो देखें ना, उन्होंने कुछ तो सोचा ना कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो उनसी है ये पेट्रोल और डीज़ल की है। और उन्होंने कोशिश की है कि 2030 में हम ना पेट्रोल और डीज़ल को ख़त्म कर दें, सारी की सारी जो गाड़ी हैं ना वो हम इलेक्ट्रिक ले आएँ। उससे माहौल में तब्दीली मिलेगी, माहौलियात बदलेंगी और हमें कुछ ना कुछ सुकून मिलेगा। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को कोई पॉलिसी देनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक बाइक आ गई हैं, स्कूटियाँ आ गई हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, होंडा और दूसरी मोटरसाइकिल वाली जो यामा, मेट्रो और अदर, उसको कहो जी यहाँ बंद कर दें इसको। अब जो भी बाइक आएगी, जो भी गाड़ी आएगी, कम से कम सुजुकी वालों को, जो सुजुकी की क्योंकि बहुत बड़ी तादाद गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वाली है, उनको इलेक्ट्रिक की तरफ लेके जाएं। लेकिन हमारा ये भी इशू है कि हम अगर इलेक्ट्रिक की तरफ जाते हैं तो हमारे पाकिस्तान में यहाँ बिजली का बहुत बड़ा बहरान है, वो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन चलें, वो तो हल हो सकते हैं, वो तो हमारी अपनी वजह से हैं। लेकिन फिलहाल जो माहौलियात हमें तंग कर रहा है कि आने वाले टाइमों में हमें मज़ीद तंग करेगा, उससे बेहतर है कि हम इसको सारे की सारी ट्रांसपोर्ट को जो है ना इलेक्ट्रिक की तरफ ले जाएं। ये थी जी आज की मेरी टॉप स्टोरी। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।